नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे, तो एक आध क्लास और लगेगा। आज एक क्लास और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में जब हम वीडियो डालते हैं आप लोग को, तो बहुत सारे बच्चे उसमें कमेंट भी करते हैं कि सर ये जो प्रश्न है हमको नहीं आ रहा था, ये कैसे बनेगा। तो हम एक स्टूडेंट है सुभाष जी, उन्होंने कमेंट किया था कि सर एक क्वेश्चन मान लिया जाए कि 7 के पावर 224 और आप बताए थे कि अंतिम 2 अंक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले उनका सवाल बना लेते हैं और उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए पहले उनके सवालों से शुरू करें। जैसे अगर कहा, एक बात और हम बता दे रहे हैं उनको, चाहे कोई भी स्टूडेंट को अगर दिक्कत हो, कि वैसा ही क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका हम अंतिम 2 अंक निकाल पाएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ हो दे देगा, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पहले करेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कह रहा था कि सर 7 के पावर 224 है। अब पूछ रहा क्वेश्चन में का अंतिम 2 अंक निकालिए। अंतिम 2 अंक निकालिए। कह रहा है कि 7 के पावर 224 है, इसका आप अंतिम 2 अंक निकाल के दिखाइए क्या होगा। हम आपको बताए थे कि देखिए, किसी का भी अंतिम 2 अंक निकालना होगा, वो किसी का भी, तो आप उसका अंतिम 2 अंक तभी निकाल पाइएगा जब उसको 100 से भाग दीजिएगा। और 100 से भाग देकर जो शेषफल मिलता है, जो शेषफल प्राप्त होता है, जैसे शेषफल 12 मिला तो अंतिम 2 अंक 12 होगा। 100 का नियम है, 100 का खासियत है कि अगर आपको अंतिम 2 अंक चाहिए तो आप 100 से भाग दे दीजिए। अगर अंतिम 1 अंक चाहिए तो 10 से भाग दे के शेषफल निकाल लीजिए। अंतिम 2 अंक के लिए 100 से भाग दे के शेषफल निकाल लीजिए। अगर अंतिम 3 अंक चाहिए तो 1000 से भाग दे के शेषफल निकाल लीजिए। अगर अंतिम 4 अंक चाहिए तो 10,000 से भाग दे के शेषफल निकाल लीजिए। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर इसका हमको अंतिम 2 अंक पूछ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। हम इसको हल कैसे करेंगे, देखिए। अगर किसी का भी अंतिम 2 अंक पूछे तो सबसे पहला काम है आपको कि इसको 100 से भाग दे और 100 से भाग देकर जो शेषफल प्राप्त होगा यही इसका अंतिम 2 अंक होगा। जैसे अब 7 है यहाँ, तो हम 7 का ऐसा पावर देखेंगे जो 100 से एक कम या ज्यादा होता हो। तो हम 7 के पावर में अगर आएंगे तो 7 के पावर 1 हम पढ़ाए हैं आपको 7 होगा। 7 के पावर 2 करेंगे 49 होता है। 7 के पावर 3 343 होता है। 7 के पावर 4 कितना हो जाता है, 70 21 हो जाता है, 2401 हो जाता है। तो इतना ध्यान होगा। तो आप ये देखिए कि 100 तो कोई नहीं आया, 100 से कम जैसे, लेकिन 100 से कटने वाला ई तो आ गया। इसमें भाग लगाएंगे तो एक कम आए, एक ज्यादा आएगा। बोलिए, तो हम इसको 7 के पावर 4 के रूप में तोड़ देंगे। अगर हम इसको 7 के पावर 4 के रूप में तोड़ेंगे तो लिखेंगे 7 के पावर 4 के पावर, अगर यहाँ 4 लिखे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, बोलिए, 5 चौके 20 और 6 चौके 24 लिख सकते हैं। 56 गुने 4 करेंगे फिर 224 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब भागा अगर यहाँ 100 लगा, बात समझे क्या किए हम यही बाबू कि यहाँ 7 के पावर 4 था, 4 यहाँ है तो यहाँ 56 हो गया। अच्छा, 56 यहाँ है तो यहाँ 4 है, तो 56 गुने 4 224 हो गया। तो अगर 224 यहाँ हो गया, आप 100 से भाग लगाएंगे। तो आप बताइए, अगर 7 के पावर 4 यानी 2401 और भागा 100 करेंगे और पावर 56 10 के 10 लिख देंगे, आया ना। अब आप बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं। अगर 100 से भाग होगा 2401 में तो शेषफल 1 बच जाएगा और 1 के पावर 56 यानी 1। तो अब बहुत सारे बच्चों को दिमाग में यही बात आया कि सर शेषफल तो 1 बचा और अंतिम 2 अंक कह रहा है। तो याद रखिएगा कि अगर शेषफल 1 बचा तो इसका बगल का 01 होगा, यानी कि रिमाइंडर हो गया 01 यानी अंतिम 2 अंक। तो आप इस बात को बहुत ध्यान से ध्यान देकर समझ लीजिए। एक बार और समझा देते हैं। कह रहा है कि 7 के पावर 224 का अंतिम 2 अंक पूछ रहा था, तो इसको हम 100 से भाग देंगे। 100 से भाग दिए तो यहाँ आ गया, 100 से भाग देंगे तो 7 का पावर ढूंढेंगे जिससे 100 से लगाने पर एक शेष बचे, 1 या -1। तो 7 के पावर 4 हो सकता है, तो 7 के पावर 4 करेंगे तो यहाँ 56 लिखेंगे।
तो 7 के पावर 4 यानी 24 और 1 100 से भाग देंगे तो बताइए शेषफल 1 बचेगा। अब 1 शेषफल बचा 1 के पावर 56 यानी 1। तो आप बताइए 1 अगर शेषफल बचा तो क्या आंसर 1 हो गया? तो 1 अगर हो गया तो एक ही अंक है, अंतिम 2 अंक पूछ रहा है, यहाँ 0 होता है, याद रखिएगा। जैसे 7 शेषफल बचे तो यहाँ 0 लगा। तो अब बताइए 1 बचा यानी अंतिम 2 अंक 0 1। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टाइप की ओर चलते हैं आपको समझाते हुए। जैसे अगर हम अगला टाइप ध्यान रखें, एक बात हम कल बताए थे उस पर भी एक आध क्वेश्चन हम करा देते हैं। हम आपको कल कहे थे कि 6 अंकों का रिपीटेड संख्या 7 से 11 से 13 से पूरा विभाजित होता है। 6 अंकों की रिपीटेड संख्या 7 से भी कट जाता है, 11 से कट जाता है और 13 से कट जाता है। जैसे अगर कोई क्या है कि 2 2 2 2 2 2 क्या अंक का है बताइए? 6 अंक का है। तो अगर 6 अंकों की जो रिपीटेड संख्या होती है वह 7 से करते हैं, 11 से करते हैं, 13 से करते हैं। तो इस पर कल हम क्वेश्चन कराए थे। जस्ट उसी तरह से एक बात और याद रखिएगा कि 3 अंकों की रिपीटेड संख्या 3 अंकों की रिपीटेड संख्या 3 अंकों की रिपीटेड संख्या 3 और 37 से कटती है। 3 और 37 से कटती है। 3 अंकों की रिपीटेड संख्या 3 और 37 से कटती है। जैसे 3 को अगर रहेगा 3 तो 3 से कटेगा, 3 को रहेगा 4 तो 3 से कटेगा, 3 को रहेगा 5 तो 3 से कटेगा, 3 को रहेगा 6 तो 3 से कटेगा, 3 को रहेगा 7 तो 3 से कटेगा। तो याद रखिएगा कि 3 और 37 से कौन कटती है? 3 अंकों की रिपीटेड संख्या यानी 3 3 3 हो गया, या 3 3 3 3 3 3 6 हो गया। जैसे यहाँ 6 है तो 6 को भी कटेगा, 12 को भी कटेगा, 18 को भी कटेगा, 24 को भी कटेगा, यहाँ 3 को भी कटेगा, 6 को भी कटेगा, 9 को भी, 12 को भी, 15 को भी, ऐसे सब की 3 और 11 से 3 और 37 से कट सकता है। तो क्या कोई ये कह सकता है कि अगर 3 और 37 से कट रहा है 3 अंकों की रिपीट संख्या तो 3 अंक गुना के 6 अंक भी कटेगा 3 और 37 से, लेकिन 12 कटेगा। अब बताइए 12 कटेगा, 9 कटेगा, 12 तो कट जाएगा। 6 अंकों की रिपीटेड संख्या अगर है तो आप बताइए कि वो 7 11 13 से कट जाता है। और अगर 3 37 की बात करें तो आपको ध्यान ये देना चाहिए कि 3 अंकों की रिपीटेड संख्या हमेशा 3 और 37 से विभाजित होती है। जैसे अगर कोई आपको एक बात कही, दोनों ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन ऐसे लें, ऐसे लें कि 7 7 7 7 7 डॉट 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 23 बार, बताइए कि 37 से भाग लगाने पर शेषफल क्या बचेगा? ऐसे कोई क्वेश्चन कह रहा है कि 7 7 7 7 7 7 7 23 बार है। अगर कोई कह दे आपको कि बताइए कि इसको 37 से भाग लगाएं तो शेषफल क्या बचेगा, तो ये बार है 7 23 बार है, तो 3 बार कट गया, 6 बार कट गया, 9 बार, 12 बार, 15 बार, 18 बार, 21 बार कट जाएगा। तो अगर 23 है तो 21 को कट गया तो 2 को 7 बचा, भागा दे देंगे 37 से, तो 37 भाग देंगे तो 37 गुना के 74 शेषफल 5। तो आप याद रखिएगा इस तरह के सवाल को हम आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत। 7 11 13 पर तो कल करा चुके थे सवाल। जैसे अगर 7 11 13 पे भी अगर 13 पे कोई लेने के लिए कहे, जिससे ऐसे कर दे कि 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे कर दे, ठीक। और आपको यहाँ कर दे 103 बार, और भागा कह रहा है 7 से। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि शेषफल बताइए, तो 6 6 के हिसाब से कटता है, तो 103 में केवल 6 कहाँ तक पहुँचेगा? 16 6 96 और 16 6 को अगर 17 से लगाएंगे तो 17 6 102 होता है। तो बताइए 102 को तो कट गया, 7 से अगर लगाएंगे 103 में, तो देखिए 103 में लगाएंगे तो 6 एकम 6 4 3 7 6 42, शेषफल क्या बचा? बोलिए 1 बचा। तो आप बताइए 1 और 2 बच गया और भागा 7, रिमाइंडर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का सवाल आराम से बना सकते। तो याद रखना है 2 बात कि 7 11 13 से कौन कटता है? 6 अंकों की रिपीटेड संख्या, और 3 अंकों की जो रिपीटेड संख्या होती है वो 3 और 37 से कटती है। याद रखिएगा इस बात। जब 3 अंकों की रिपीटेड है तो 3 गुना के 6 होवे करेगा, होगा कि नहीं होगा? तो याद रखिएगा इस बात को कि 6 हो रहे 12 को भी रहे, वही भी 3 37 से कटता है, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको अगले टाइप की ओर ले चलते हैं। अगले टाइप को आप ध्यान से समझिएगा।
जैसा अगर कोई कहे, दो बात हम लिख रहे हैं, दोनों बात को ध्यान से समझिए। दो क्वेश्चन लिख रहे हैं, दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान पूर्वक समझिए। जैसा अगर यहाँ पे लिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट डॉट 36 और भागा कह रहा है। तो बताइए अगर हम इसको 4 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा? एक सवाल ऐसे लिखते हैं, एक सवाल और लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 33 अंक तक। अब आपको कोई कह रहा है कि बताइए इसको 4 से भाग देगा तो शेषफल क्या होगा? बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते हैं इनको लग रहा होगा कि दोनों एक बात है, लेकिन दोनों एक बात नहीं है बाबू, दोनों अलग अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है। कैसे अलग अलग बात है समझिए। यहाँ कह रहा है कि 33 तक और यहाँ कह रहा है 33 अंक, तो 33 तक और 33 अंक में बड़ी अंतर है। कैसे? जैसे देखिए 33 तक की कंफर्म है कि 33 तक है, इससे पहले 32 होगा, इससे पहले 31 होगा, ऐसे ही होगा, लेकिन इसमें ऐसा बात नहीं है। तो अगर आपको कोई 4 से भाग लगाने की बात करे, अगर कोई कहे कि 4 से भाग लगाइए तो आप तो आराम से बना सकते हैं इसको ऊपर वाला को। जो आपको दिक्कत होगा कहाँ वाला में होगा? नीचे वाला में होगा। तो आप बताइए ऊपर वाला में अगर कोई कहे तो 4 के लिए क्या नियम? अगर 4 रहेगा तो अंतिम के 2 अंक लेंगे, 8 रहेगा तो अंतिम का 3 अंक लेंगे कि नहीं? बताइए 5 रहेगा तो अंतिम का 1 अंक लेंगे, 16 रहेगा तो अंतिम का 4 अंक लेंगे। डिविजिबिलिटी रूल में आप पढ़े होंगे कि 2 के लिए अंतिम का 1 अंक, 4 के लिए अंतिम का 2 अंक से अगर अंतिम का 2 अंक कट रहे, 8 के लिए अंतिम का 3 अंक और 16 के लिए अंतिम का 4 अंक होता है। तो आप बताइए यहाँ 4 है तो अंतिम का 2 अंक लेंगे, तो 33 में 4 से भाग देंगे तो 8 चौक के बाद रिमाइंडर बचा 1। लेकिन ये इतना आसान सवाल रहे तब जब 33 तक रहे, 33 अंक तक नहीं रहे, 33 तक रहे, समझ में आई? लेकिन अगर क्वेश्चन में 33 अंक रहे, अंक का मतलब आप पहले समझ लीजिए। जैसे अगर कोई कहे यहाँ 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप पहले यहाँ पे देखिएगा। अगर आपको कोई कहेगा कि इसमें अंक बताइए क्या है, आप बोलिएगा 1 अंक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 2 अंक है और बाकी में 1 अंक है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें कुल अंक है 13 अंक तक। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 13 अंक। आप बताइए गया है 11 तक, पहले आप इसको लिखें 13 अंक, क्योंकि इसमें अंकों की संख्या 13 को नहीं है। 13 को देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 8 9, यहाँ 1 अंक है 10 11 12 13। तो आप आखिर अंक है तो सबसे पहले आपको इसको इस रूप में कन्वर्ट करना है कि आखिर अंक है तो कहाँ तक जाता है। तो आप बताइए अगर आप किसी को अगर 13 अंक तक रहे आपको कन्वर्ट करना है तो कुछ मत कीजिए। अब बताइए कितना अंक तक है? बताइए 13 अंक तक है, 13 अंक है। अब बताइए 13 अंक अगर है तो 13 को 9 से घटा देंगे, 9 घटा देंगे इसमें, तो क्या बच गया? बताइए 4 बच गया, 4 बच गया। तो 4 बच गया तो आप बताइए 9 क्यों घटा? 9 इसलिए घटा है क्योंकि हमको पता है कि 9 तक 1 अंक होता है, बाकी इसके बाद 2 अंक होता है, फिर 99 के बाद 3 अंक होता है। तो आप क्या कीजिएगा कि जितना अंक रहे उसको पहले 9 घटा देंगे तो 4 आ गया, और 4 को 2 से भाग दे दीजिए क्योंकि 2 का 1 अंक होता है, तो 2 से भाग दीजिए 2, तो 9 और 2 11 तक जाएगा। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि ऐसा सवाल रहेगा, तो ऐसा सवाल रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, समझ में आ गया आपको? ठीक। जैसे अगर हम आपको समझाते हैं, जैसे यहाँ ही देखिए यही क्वेश्चन को थोड़ा समझाते हैं, 2-3 क्वेश्चन समझाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि 1 से 33 अंक तक है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट इस रूप में करना पड़ेगा कि कहाँ तक गया है। तो आप बताइए 33 है तो 9 घटा दीजिए, 33 घटा दिए 9, तो 33 में से अगर आप 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा बताइए? 33 में से 9 घटाइएगा तो 2, और यहाँ बचेगा 2, 22 होगा। अब यहाँ आप चूंकि 22 इन 9 1 अंक का था, 22 को 2 अंक का है, तो कितना तक? 11 और 9 20 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक जाएगा? 20 तक।
और अगर आपको 4 से भाग देना तो अंतिम 2 अंक ले लीजिए। तो 20 में 4 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर बच जाएगा। एक बार समझ लीजिए इसको ध्यान से, ढंग से। क्या बताएं, सबसे पहले जहां तक रहेगा इसमें से 9 माइनस कर लीजिए। क्यों 9 माइनस करेंगे? 9 इसलिए माइनस करेंगे कि 9 तक एकक अंक का होता है, तो 9 घटा दिए तो 33 में से 9 गया तो 22 बच गया, बचेगा 22। 24 बचेगा, 24 बचेगा। 24 को अब 2 से भाग लगा दीजिए, कितना आएगा? 12 आएगा। 12 आएगा, 12 है तो 12 और 9 कितना तक जाएगा? 21 तक जाएगा, माफ कीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक गया? 21 तक। अब आपको 4 से लगाना है, तो आप 4 से लगाइएगा तो क्या होगा? 4 बचे 20, यानी रिमाइंडर बच जाएगा। अंतिम 2 से मतलब रिमाइंडर 1। बात समझ में आ रहा है? तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का सवाल अगर कभी भी मिले तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक आध क्वेश्चन और दिखा रहे हैं। क्या करना है? जितना अंक रहे 9 घटा लीजिए। 9 घटाइएगा 33 में सब 24 बचेगा, 2 से भाग दीजिए 12। 12 और 9 देख लीजिए 21 तक ले जाएंगे। तो जैसे अगर हम एक क्वेश्चन ऐसे दें, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। जैसे अगर कोई कहे कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 7 8 9 और यहाँ तक रहे 89 अंक है। अब आपको कहे कि बताइए 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? ऐसे कोई कहे, हम आपको क्या बोलेंगे कि सबसे पहले अंक से कन्वर्ट इनटू नंबर में करना है, कन्वर्ट करना है नंबर में। तो आप बताइए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ 79 है, तो 79 में से पहले 9 घटा, 9 घटा के कितना हो गया? 70 हो गया। आया ना? 70 को 2 से भाग देते कितना आ जाएगा? 35। और 35 और 9 44 होगा। 35 और 9 45 44 होगा कि नहीं? 44। तो आप इसको कहाँ से ले जाइए? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 42 43 44 तक जाएगा। आप इधर से जितना लेना है ले लीजिए। 8 से भाग। समझ में आया कैसे हुआ बाबू? एक बार लास्ट बार समझा रहे हैं। जितना रहे उसमें से पहले 9 घटा दें, तो 79 में से 9 घटा दीजिए, 70 हो गया। 70 को 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग दिए तो कितना आ गया? 35 आ गया। और 35 और 9 को जोड़ लीजिए, तो 35 और 9 जोड़िएगा तो 44 होगा। अब बताइए 8 के लिए आपको क्या पता है? अंतिम का 3 अंक से मतलब है, तो 344 में 8 से भाग दीजिए। 8 के 32 2 4 38 के 24, यानी रिमाइंडर हो गया। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह के सवाल आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक चीज और आपको ध्यान में होना चाहिए, क्या कि मान लिया जाए सर कि तो आप जब भी ले रहे हैं तो विषम ले रहे हैं, आराम से हो जा रहा है। एक और विषम दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर एक क्वेश्चन और लें, 1 2 3 4 5 6 7 47 अंक तक। अब कहेगा इसको कि आप हमको भाग लगा के देखिए 16 से, तो इसका बताइए कि 16 से अगर भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल क्या बचेगा देखिए, यानी रिमाइंडर क्या हो। तो सबसे पहले इसको हम अंक में कन्वर्ट करते हैं, तो घटाइए 47 में से कितना घटाते हैं? 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 38 देख लीजिए, 9 8 17। ठीक, अब हम इसको 2 से भाग देते हैं 38, तो कितना आ गया? 19 गुना 38, तो 19 और 9 देखिए तो कितना गया? 28 तक गया। 28 तक गया नहीं गया, 19 है या 9 है, 28 तक गया। 1 2 3 4 5 6 26 27 28, जहाँ तक लेना है चाहे ले लीजिए। 16 28 तक ही लेंगे क्योंकि 28 तक को। अब बताइए 28 तक कैसे हुआ? देखिए 47 था, पहले 9 घटा लीजिए तो 38 हुआ, 2 से भाग दे दीजिए 19 हुआ। तो 19 और 9 28 28। अब बताइए 16 से अगर इसको हम भाग दें तो अंतिम का 4 अंक को भाग देते हैं 16 से, तो इसको भाग दे दीजिए 16 से, कितना होगा देखिए? 16 से 2 7 2 8, एक बार में 112 हो गए। 16 85, 16 6 96, 16 6 96, 16 7 112 होता है। चलिए 16 7 बार में लगा दी, 112 कट गया, शेषफल 8 बचेगा। शेषफल कितना बच गया? 8। तो आप बताइए 7 का रिमाइंडर हो गया
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर सम रहे, जैसे ये तो आराम है, 47 से 9 घटा रहे तो 38 बच रहा है, 2 से कट जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ 50 अंक रहता तो नहीं कटता। जैसे अगर ये ऐसे रहता, देख लीजिए क्या करेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये तो 47 में से 9 घटा रहे, 38 से 2 से लगा रहे तो कट जा रहा है। मान लीजिए 37 आपका घटाने से तो 2 से तो नहीं लगता। तब क्या करते, सुनिए, ये समझ में आ गया होगा, हटाते हैं। बहुत बारीकी से हम आपको समझा रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, उसके नीचे बताइए कहाँ दिक्कत हो रहा है। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ ले 1 2 3 4 5 6 7, अगर यहाँ तक कोई कह 50 अंक तक, अब आपको इसको कह रहा है कि बताइए 4 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो ये स्टूडेंट को ऐसा अगर सवाल मिल गया तो क्या करेगा भाई। तो देखिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, कुछ भी नहीं। क्या करना है कि आप बताइए 1 से कितना तक है 50। आपको दिक्कत कहाँ होगा, देखिए आप बता दें। जैसे आप 50 है तो आप 50 में से पहले 9 घटाते तो 9 घटाइएगा तो आ गएगा यहाँ 43। अब दूसरे ब्लॉक में नहीं करेगा, नहीं है 41। तो आप अगर आप देखिएगा कि दूसरे लग में नहीं करेगा आपसे तो आपको दिक्कत कर देगा। तो हम करेंगे क्या, इस तरह का क्वेश्चन अगर हमको मिल गया तो हम 50 तक नहीं लेते। हमको कितना तक है 50, इसको 1 बढ़ा लेते हैं अपने मन से। इसको 1 बढ़ा के हम लेंगे तो हम लेंगे 50 तक नहीं बल्कि 51 अंक तक लेंगे। ले लीजिए 51 तक। ये 50 रहेगा, अगर सम संख्या रहेगा तो अपने मन से 1 बढ़ा दीजिएगा, ठीक। और 51 में से आप घटा दीजिएगा 9, हटा दीजिएगा 42 बच जाएगा, बचेगा जी, देख लो 42 बच जाएगा। तो 42 आ गया। तो अब देखिए कि 42 आ गया, 51 में से 9 घटाना आ गया। अब 42 को 2 से भाग देंगे, 21 आ जाएगा। 21 आएगा कि नहीं, नहीं समझे। फिर से देखिए, कितना अंक तक है 50। तो जब भी सम तक रहे, जैसे 50 तक 100 तक, तो 1 अपने मन से बढ़ा दीजिए। तो 50 है तो हम 50 तक नहीं 51 अंक तक लेंगे। तो 51 9 घटा दीजिए, 9 घटाएं 51 से तो 42 बच गया। 2 से भाग लगा दिए 21 आया। लेकिन दोनों को जोड़ो 21 और 9 30 तक। तो आप इसको 30 तक ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 29 30 तक। अब हमको 4 से भाग लगाना लगा, लेकिन मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपको यहाँ 50 से तक आप लिए थे 51 अंक तक, तो हम 1 को काट देंगे। बात समझ में आया, 1 को काट देंगे। तो 1 को काट देंगे तो कट देंगे, हट गए, हटा देंगे। तो 4 के लिए अंतिम 2 अंक चाहिए तो 93, 4 से भाग देंगे तो 23 2 के 92, 1 से बढ़ गए। यानी कि इस तरह का सवाल कभी भी आपको रहे तो इसको 1 बढ़ा दीजिए, और जब अंतिम में लिख लीजिए उसको कितना तक ही जाएगा, उसका 1 मिटा दीजिए या काट दीजिए। बात समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, इतना बारीकी से समझा रहे हैं, आपको दिक्कत होगा तो बताइएगा आप। जैसे एक सवाल और आप समझ लीजिए। अगर कोई आपको ऐसे कहे 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट 98 अंक तक, अब कहेगा कि बताइए हम इसको 8 से भाग दें, शेषफल क्या होगा। 5 से दे सकता है, 5 के लिए अंतिम अंक देख लीजिएगा। अब कोई 8 से कह रहा है 98 तक है, तो आप आराम से इसको पहले 1 बढ़ा दीजिए। 98 कितना तक लेंगे, 9 घटा 90 आएगा। 2 से भाग दे दीजिए 45 आ जाएगा, यानी 45 और 9 54 तक जाएगा। 45 और 9 54 तक जाएगा। तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 54 53 54 जितना लेना ले लीजिए। पीछे अगर इससे पहले लेना रहता तो 52 ले लीजिए, भागा 8 से। लेकिन मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम 98 तक लिए हैं 99 तो 1 हमको मिटाना पड़ेगा। तो 1 को मिटा दीजिए या काट दीजिए, इसे 4 को मिटा दीजिए, चाहे ऐसे करके। और 8 के लिए आपको क्या पता है, अंतिम का 3 अंक देखेंगे तो 8 से भाग लीजिए। 8 6 48 5 5 ठीक, 8 6 48, यानी कि शेषफल क्या बच गया, देखिए 8 से भाग लगा दीजिए 5 3 8 6 48 हो गया। शेषफल क्या बच गया, 5 हो गया। 5 8 6 48, शेषफल हो गया 7 होगा। देखिए तो रिमाइंडर हो गया। उम्मीद करते हैं
कि आपको बहुत अच्छे तरीके से बारीकी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमेशा इसको एक पढ़ा, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? चलिए अब आइए एक टाइप और आज पढ़ेंगे और उसके बाद आज यहीं तक रह देंगे। उसके बाद देखिए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगे ले चलते हैं अगले टाइप की। जितना टाइप आपको पढ़ाए हैं रिमाइंडर थ्योरम में बहुत एनफ है आपके लिए। और अभी और एक दो टाइप बचा हुआ है जिसको हम पढ़ाते हैं, बाकी जो बचा हुआ रहेगा एक और क्लास लेंगे और उसमें सब समाप्त करेंगे। तो आइए और अच्छा सवाल कल भी कराएंगे। कल का जो क्लास होगा उसमें 2 थ्योरम बचा हुआ है उसको पढ़ा देंगे और बढ़िया जो सवाल है उसको करा देंगे, समाप्त हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं हर्मेट्स थ्योरम। समझ लीजिए क्या है हर्मेट्स थ्योरम। देखिए हर्मेट्स थ्योरम का बहुत यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, बहुत यूज। आप हर्मेट्स थ्योरम का इतना ज़्यादा यूज है कि बहुत सारे क्वेश्चन को में आपको ही लगाना पड़ेगा। क्या है हर्मेट्स थ्योरम? अगर कोई संख्या a है, a कोई, और इसका पावर है p-1 और बटा p है। मतलब क्या? मतलब समझिए कि अगर यहाँ p है तो इससे ऊपर एक कम होगा। समझ रहे हैं? अगर यहाँ a है, यहाँ p है, तो इससे अगर ऊपर एक कम होगा तो हमेशा इसका रिमाइंडर बचेगा +1। लेकिन भाई हर जगह क्या ये है, क्या होना चाहिए? शर्त ये होना चाहिए कि p जो है वह अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, वैसी संख्या हो जो एक और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी से न कटे। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? p जो है वह प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब वैसी संख्या p हो जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटता हो, एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटता हो, तो उसको प्राइम नंबर का है। और यहाँ और क्या होना चाहिए? a एंड p को प्राइम। को प्राइम तो हम आपको पढ़ाएं, को प्राइम, को प्राइम। जैसे अगर कोई कहेगा कि 7-11 को प्राइम है, बिल्कुल है। 2 और 13 को प्राइम है, बिल्कुल है। यानी दोनों के दोनों प्राइम हो जिसका HCF 1 को प्राइम का। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि यहाँ पर हर्मेट्स थ्योरम को अगर एक बार आप समझ लेंगे तो इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा हम आराम से बना सकते हैं। जैसे देखिए कह रहा है कि a के पावर p-1 बटा p हो, यानी इससे यहाँ एक कम हो, और तब यहाँ तब आपको हर्मेट्स थ्योरम समझना है जब ये प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर बाबू हम आपको बताए हैं 2, 3, 7, 11 वैसी संख्या जो एक और स्वयं से के अलावा किसी से भी ना करता, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। और a और p वो प्राइम हो जहाँ HCF 1 हो तथा दोनों जहाँ HCF क्या हो 1। अच्छा आप बताइए a और p को प्राइम है, a और p क्या है? को प्राइम। तो जैसे हम क्वेश्चन है वो आपको दिखा दें। जैसे अगर कहे कोई 3 के पावर, कोई कहे 3 के पावर, रिमाइंडर हमेशा इस स्थिति में 1 बचता है। अगर कोई कहे कि 3 के पावर 1, आप बताइए इसमें हर्मेट्स थ्योरम हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? देखिए समझिए ध्यान से, p प्राइम नंबर है जी 73, तो कोई बोलेगा कि है, बिल्कुल है, 73 हो गया। अब इससे ऊपर एक कम भी है, एक कम, और यहाँ a और p को प्राइम है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिखे, सबसे पहला काम देखना है नीचे प्राइम है, बिल्कुल है, एक का अंतर है। अगर एक प्राइम होगा तो कंफर्म है कि ये दोनों को प्राइम होगा ही। ठीक है, ये प्राइम है, खाली इसका गुणनफल नहीं होना चाहिए, को प्राइम होगा। तो आप बताइए यहाँ रिमाइंडर आपसे अगर कोई पूछे तो आप तुरंत बोलिएगा कि +1। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह का सवाल अगर आए कि नीचे प्राइम दिखे, ऊपरी और कम दिखे, देखो p है तो यहाँ p-1 है, यानी ये कम दिखे और ये दोनों को प्राइम दिखे, तुरंत आप बताइए इसका आंसर 1 है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा अगर नहीं रहे तो बनाएंगे, हम अपने भाषा में बनाएंगे, बनाना पड़ेगा फिर आपको। जैसे एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं, तब आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एग्जाम्पल हम 2-3 को दिखाते हैं और कैसे दिखाते हैं कि जिसको हमको ढालना पड़ेगा को प्राइम में। जैसे आप देखिए, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपको कोई कहे कि 7 के पावर 18 भागा 19, आपसे कोई पूछेगा, अब इसको आप कितना दिमाग लगाइएगा, तरीका लगाइएगा। तुरंत आप जैसे ही नीचे प्राइम देखें, तुरंत ऊपर आप देखिए कि एक कम है कि नहीं है कम, और ये दोनों को प्राइम है, यानी कि r बराबर रिमाइंडर। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अगर नहीं रहे तो फिर आप उसको बनाइए, बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा हम अभी आपको दिखाते हैं। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? अगर ऐसे रहे तब ये क्या करना है, जैसे ही आप प्राइम देखें, देखिए ऊपर एक कम है कि नहीं, एक कम है कि नहीं, और ये दोनों को प्राइम है कि नहीं। चलिए अब एक बात देखिए, तो अगर कोई आपको ऐसे कह दे, देखिए अगर कोई आपको ऐसे कर दे, अगर जो नहीं दिख रहा है, जैसे 2 के पावर 50 है और भागा 17, ठीक, ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया, तो आप क्या कीजिएगा बाबू, आप कीजिएगा का इसमें थर्मेट थ्योरम लगाने की कोशिश कीजिएगा, ना लगेगा आपसे। आप बताइए यहाँ 17 है तो ऊपर हमको 16 होना चाहिए, ऊपर हमको कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो आप बताइए ऊपर 16 कब होगा, जब यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 16, 2 के पावर 16, 2 के पावर 16। क्यों यहाँ लिखना पड़ा, क्योंकि नीचे 17 है कि नहीं। और लेकिन 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 के 48 होगा, 4 है, 2 के पावर 2 यहाँ ही लगते हैं। समझ में आए? अब बताइए इससे रिमाइंडर कितना बचेगा, बताइए बी और ये को प्राइम, इससे ये कम है, तो यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1, यहाँ भी रिमाइंडर 1, यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो 4 गुने 1 रिमाइंडर हो गया। तो आप याद रखिएगा, अगर नहीं रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा? जैसे अगर कोई कहे कि 7 के पावर 60 है और भागा 31, अब आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए शेषफल क्या होगा, इसका भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप बताइए यहाँ 31 ऊपर 30 चाहिए, एक कम होगा, तो ऊपर 30 कैसे होगा, 7 के पावर 30 इंटू 7 के पावर 30, और नीचे 31 है, रह दीजिए 31 लिख दिया। अब बताइए आप इसी को चेक करके देखिए कि फॉर्मेट इसमें लग सकता है कि नहीं, देख करके बताइए लगेगा। ये को प्राइम है, इससे ये कम है, तो आप बताइए इसमें रिमाइंडर 1, इसमें रिमाइंडर 1 रिमाइंडर। तो यही है थर्मेट थ्योरम। आपको इस तरह का कोई भी सवाल आराम से आना चाहिए। चलिए आगे यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। आप जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए, और यहीं तक रखिए, धन्यवाद।